नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अत्ताइबु हबीबुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम हज़रात, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, जो एक हदीस पढ़ी गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त हो जाया करता है। यानी जो शख्स अपने गुनाहों पर रोता है और सच्ची और पक्की तौबा कर लेता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल के नज़दीक वो बहुत करीब अल्लाह से हो जाता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह का दोस्त हो जाता है। एक ताबई गुज़रे हैं, ज़ाज़ान नाम था उनका। उनकी शुरुआती ज़िंदगी ये थी कि वो हारमोनिया वग़ैरह बजाकर गाना गाया करते थे और लोगों की बहुत भीड़ हुआ करती थी उनके इस गाने को सुनने के लिए। हर तरफ से मरहबा वाह वाह की जो है सदाएं बुलंद हुआ करती थी। हज़रत ज़ाज़ान एक दिन मामूल के मुताबिक गाना गा रहे थे और मस्त थे। उधर से हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़र हुआ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनको देखे तो देखने के बाद उन्होंने एक ठंड आह खींची और ठंड आह खींचने के बाद फरमाया कि ये शख्स काश की ये जिन आवाज़ से ये गाने गाकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है, काश कि इससे कुरान पढ़ता। बस ये आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, ज़ाज़ान के कानों में जैसे पड़ती है, ज़ाज़ान लोगों से पूछते हैं कि ये कौन शख्स है। लोगों ने फरमाया कि ये जनाब ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ज़ाज़ान ने कहा कि ये क्या कह रहे थे। लोगों ने कहा कि ये कह रहे थे कि काश अपने इस ज़ुबान से, इस सुरीली आवाज़ से जो लोगों के दरमियान में गाकर आप वाह वाह और मरहबा के नारे जिसकी वजह से लग रहे हैं, काश की ये प्यारी आवाज़ से आप कुरान की तिलावत करते तो अल्लाह का कुर्ब आपको मिल जाता। ज़ाज़ान के कानों में आवाज़ हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो पहुँचती है, कानों के ज़रिए से दिल में पहुँचने के बाद दिल के अंदर एक अजीब कैफियत पैदा कर देती है। ज़ाज़ान ने फ़ौरन हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में आकर गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर तौबा करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये तौबा करने के बाद रोने लगते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रोने लगते हैं। लोगों ने फरमाया कि हज़रत ज़ाज़ान की ज़िंदगी चूँकि गुनाहों में गुज़र रही थी, अल्लाह के ख़िलाफ़ इनकी ज़िंदगी गुज़र रही थी, ये गाने में मस्त रहा करते थे, ये तो तौबा करने के बाद रो रहे हैं, ये तो बात समझने की है, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त हुआ करता है। ज़ाज़ान जब तौबा करके अल्लाह का करीबी हो चुका है, ये रो रहा है, तो अल्लाह का एक दोस्त रोए और अब्दुल्ला इब्न मसूद न रोए। मेरे भाइयों दोस्तों, जब इंसान तौबा कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने तौबा का एक ऐसा केमिकल दिया है जो हज़ार नहीं लाखों बरस भी अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर वो शख्स गुनाहों में मुलव्विस है, वो सच्ची तौबा करता है, तो इस्तिग़फ़ार और तौबा का जो एक केमिकल है मिनटों सेकंडों में उसको धुल देता है और उसको अपना क़ुर्ब ख़ास, अल्लाह का क़ुर्ब ख़ास उसको मिल जाता है। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल कि जब रहमत जोश में आती है तो अल्लाह ताला 100 साल के काफिर को भी फ़ख्र औलिया बना देते हैं। एक शख्स था, अपने हिंदुस्तान का वाक़या है कि वो एक बुत के सामने सनम सनम की सदाएं लगा रहा था और 90 साल उसको हो गए थे। अचानक एक दिन उसके ज़ुबान से बात निकलती है कि समद, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का एक नाम है,
یعنی سمد وہ ہے جس کی ساری دنیا محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ بس جب یہ آواز زبان سے الصمد نکل جاتا ہے، صنم کی جگہ صمد کہہ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے فوراً آواز آتی ہے، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتاؤ کیا تم چاہتے ہو۔ اس شخص کی چونکہ 90 سال سے اس نے جو عشق و مستی میں اپنے صنم کو تو پکار رہا تھا، لیکن صمد کا نام جو آیا ہے اس کے زبان پر تو کوئی عشق و مستی میں نہیں تھا، وہ تو بس یوں ہی اچانک نکل گیا۔ لیکن اللہ جب جس کا بنانے میں لگ جاتے ہیں، اللہ جس کو اپنانے لگتے ہیں، تو غفلت میں ہی کیوں نہ وہ جملہ بول دے لیکن وہ اللہ کا پیارا ہو جایا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اللہ رب العزت والجلال نے اس کو جذب فرمایا اور اس شخص کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ خیر، تو حضرت زازان آخر میں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگے، بہت بڑے عالم ہوئے، تابعی گزرے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ہم سب کو اللہ سے پکی اور سچی توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ کرنے کے وہی 3 شرائط ہیں، یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ نمبر 1 فوراً گناہ کو چھوڑ دیا جائے، نمبر 2 جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت و شرمندگی ہو کہ ہاں یہ گناہ میں نے کیوں کر لیا، اور نمبر 3 اس گناہ کی طرف دوبارہ اپنے آپ کو جانا ایسا محسوس کرے جیسا کہ کوئی آگ میں اس کو ڈالے، وہ آگ میں جانا کراہیت محسوس کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ جب ان عزم کے ساتھ، ان حوصلے کے ساتھ وہ توبہ کرے گا تو پھر اللہ اس کو اپنا قرب خاص عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کو اپنا بنا لیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنا جذب فرما کر اولیاء صدیقین کے آخری سرحد تک پہنچا کر اللہ ہم سب کو بھی انہی میں شامل فرمائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔